नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सनातन ज्ञान में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो आपको उपाय बताने वाले हैं वो विशेषकर बीमारी को दूर करने के लिए है। बीमारी का रामबाण उपाय है, यानी कि आपकी जो शरीर की बीमारी, जो बरसों पुरानी भी बीमारी होगी, वो सब दूर होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं वो आपको पीपल के पत्ते से करना है। पीपल के पत्ते से आपकी बीमारी दूर होने वाली है। किस तरह पीपल का पत्ता आपके शरीर के रोगों को खत्म कर देगा, जड़ से खत्म कर देगा, बहुत ही आसान सा ये उपाय है। आज के समय में बीमारी जो है हर घर में है, हर घर में पैर पसार चुकी है। हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी रोग से ग्रसित होता है, चाहे ब्लड प्रेशर की समस्या हो, शुगर की समस्या हो, ये तो आम समस्या हो गई है। हर घर में किसी ना किसी प्रकार से बीमारी ने कब्जा कर लिया है। तो इसी बीमारी को दूर करने के लिए आपको मात्र पीपल के पत्ते से बहुत आसान सा उपाय करना है। छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, सब बीमारी के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, पीपल के पत्ते को लेकर के आना है और पीपल के पत्ते को पानी में डाल करके आपकी बीमारियों को दूर करना है। सब बताऊंगा किस प्रकार से आपको ये उपाय करना है, विधि पूरी समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, आज के इस वीडियो में जो भी उपाय बताने वाले हैं बिल्कुल ध्यान से समझना, आधा अधूरा ज्ञान मत लेना, पूरा वीडियो ढंग से आखिरी तक देखना ताकि आपको उपाय बिल्कुल सही तरीके से समझ में आए। नहीं तो आप आधा अधूरा करेंगे तो आपको समस्या हो सकती है, यानी कि उसका जो फल है आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप पूरा वीडियो आपको ध्यान से सुनना है, समझना है किस प्रकार से उपाय करना है। और अगर फिर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना है। देखिए, करना क्या है, एक तांबे का पात्र लेना है, ठीक है, तांबे का लोटा लेना है जिसके अंदर आपको जल भरना है। अब बहुत ध्यान से समझना, पूरा जल आवश्यकता नहीं है पूरा जल भरें, आप आधा लोटा भी भर सकते हैं या पूरा लोटा भी भर सकते हैं, ठीक है। जल भरने के बाद इसके अंदर आपको 3 बेलपत्र डालना है। अब देखो, बेलपत्र कई जगह मिलते नहीं है, बोलते हैं कि आसपास पेड़ नहीं है, बेलपत्र कहाँ से लाएं, देव वृक्ष है ही नहीं। तो आप भगवान शिव के मंदिर में जाना और वहाँ से आप 3 बेलपत्र लेकर के आ जाना। देखो, शास्त्र ये कहते हैं कि बेलपत्र 6 महीने तक हम उपयोग में ले सकते हैं। तो आप बेलपत्र वहाँ से लेकर के आना, भले भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र है वो भी आप लेकर के आ सकते हैं। आपको मात्र 3 बेलपत्र लेकर के आना है। आ गई आपको बात समझ में? अब आपको क्या करना है, उन तीनों बेलपत्रों को आपको शुद्ध जल से धोना है और उसके बाद जल के पात्र के अंदर आपको तीनों बेलपत्रों को आपको डाल देना है, ठीक है। अब आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। देखो, ये जो उपाय है वैसे तो आपको करना है एकादशी के दिन। आ गई आपको बात समझ में? अगर एकादशी के दिन नहीं कर पाते हैं तो आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। शनिवार के दिन आपको पीपल का पत्ता तोड़ना है और उसके बाद जल के पात्र के अंदर डाल देना है। देखो, अगर आप एकादशी के दिन ये उपाय कर रहे हैं तो आप एकादशी के दिन पीपल के पत्ते को आपको तोड़ना नहीं है। स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, पीपल का पत्ता आपको तोड़ना नहीं है। तो आप पीपल का पत्ता या तो एक दिन पहले तोड़ लें या तो ज़मीन पर घिरे हुए पीपल के पत्ते को शुद्ध जल से साफ करके आप उसको उपयोग में ले सकते हैं। देखो, वापस से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना, उसके अंदर 3 बेलपत्र डालना, बेलपत्र खंडित नहीं होनी चाहिए, एक पीपल का पत्ता डालना। अब आप बिल्कुल ध्यान से समझना, एकादशी के दिन कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, एकादशी के दिन कर लीजिए, नहीं तो आप शनिवार के दिन भी ये उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के जाना है, लेकिन साथ में आपको 11 शमी के पत्ते भी लेकर के जाना है, ठीक है। ये बीमारी को दूर करने वाला उपाय है, इसीलिए तीनों देव वृक्ष के पत्ते आपको लगेगी, ठीक है। आप शमी के पत्ते 11 लेकर के जाना है। आपको बीमारी हटाना है तो आपको, बहुत सारे लोग बोलते हैं शमी का पत्ता नहीं मिलता है, कहाँ से लाएं। तो देखो, बीमारी अगर जड़ से ख़त्म करनी है तो आपको कहीं ना कहीं से देखो, देव वृक्ष कहीं से भी ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो एक देव वृक्ष है। तो आप देव वृक्ष कहीं से भी देख करके, आपके आसपास भले 1 किलोमीटर में हो, 2 किलोमीटर में हो, जा करके आप ले करके आएँ। 11 शमी के पत्ते लेकर के आना है और आपको ये तांबे के पात्र के अंदर जो जल है, जिसके अंदर बेलपत्र डाल रखे हैं और आपने जो पीपल का पत्ता डाल रखा है, ये लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। साथ में एक खाली पात्र भी आपको लेकर के जाना है। देखो, किस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। देखिए, ये जो उपाय है आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है, आपके उल्टे हाथ में आपको ये तांबे का पात्र पकड़ना है, ठीक है, और आपके जो सीधे हाथ में आपको 11 शमी के पत्ते रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 11 शमी के जो पत्ते हैं
कलश पर स्पर्श करवाना है, कलश पर छुआने हैं। और उसके बाद ये 11 शमी के जो पत्ते हैं वो आपको एक एक करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए एक एक आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, छूने के बाद जैसे आप छुआएंगे तब आप शंभेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे, और जैसे ही आप शंभेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर आप ये शमी पत्र अर्पित करेंगे, तब भी आपको शंभेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, जो खाली पात्र लेकर के आए हैं वो खाली पात्र आपको जलाधारी के वहाँ पर रख देना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो जल का जो पानी है आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। ध्यान रखें, शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है, जो पीपल के पत्ते वाला जल है, बेलपत्र के पत्ते वाला जो जल है, लेकिन आपको बेलपत्र अर्पित नहीं करना है, ना ही पीपल का पत्ता अर्पित करना है। आगे आपको बात समझ में, केवल जल ही निकलना चाहिए। अगर पत्ता आपका निकल के आ भी रहा है, पत्ते को आपको उंगलियों से रोक देना है, केवल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जैसे ही वो जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित होगा, शंभेश्वर महादेव का स्मरण करना, और वो जो जल है जलाधारी के वहाँ से बहता हुआ आएगा और जो खाली पात्र रखा है उस खाली पात्र के अंदर वो जल आ जाएगा। आ गई आपको बात समझ में। अब आपको क्या करना है, ये जो पात्र में जो जल आया है ये आपको औषधि के रूप में भगवान से ले लेना है। जब औषधि के रूप में आप भगवान से लेते हैं तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। आ गई आपको बात समझ में। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना जब औषधि के रूप में ले रहे हैं, और शरीर में जो भी बीमारी है जिस भी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, घर में कोई भी ये उपाय कर सकता है किसी भी व्यक्ति के निमित्त। आपको बोलना है महादेव से कि इस व्यक्ति के निमित्त ये उपाय किया है और इस व्यक्ति का जो रोग है वो आपकी कृपा से दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको ये जो जल है भगवान शिव के मंदिर से घर पर लेकर के आना है। ध्यान रखना, जो जल के पात्र में जो जल आया है उस जल को वापस से तांबे के पात्र के अंदर डाल देना है, जिसमें 3 बेलपत्र है और जो पीपल का पत्ता है। ठीक है, अब इसको घर पर लेकर के आ जाना है। एकादशी के दिन कर रहे हैं तो एकादशी के दिन घर पर लेकर के आना, और एकादशी के दिन सेवन नहीं करना है इसका। ठीक है, आपको इसका सेवन करना है लेकिन एकादशी के दिन नहीं करना है, एकादशी के अगले दिन आपको इसका सेवन करना है। यदि शनिवार के दिन कर रहे हैं तो शनिवार के दिन इसका सेवन मत करना, आप रविवार के दिन इसका सेवन करना। देखो, रविवार के दिन एक ऊर्जा का संचार होता है, रोग मुक्ति के लिए भगवान सूर्य नारायण की हम आराधना करते हैं। तो आप क्या करना, रविवार के दिन या तो एकादशी के अगले दिन द्वादशी के दिन आपको इसका सेवन करना है। 3 बार में आपको इसका सेवन करना है। सुबह जैसे उठेंगे जो भी रोगी व्यक्ति है उसको इसका जो जल है थोड़ा सा सेवन करवाना है। ठीक है, दिन में इसका सेवन वापस से करवाना है, शाम को प्रदोष काल के समय इसका सेवन वापस से करवाना है। 3 बार सेवन करवाना है, तीनों बार कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करवाना है, और रोग जो है वो दूर हो जाए ऐसी आपको कामना करना है। आ गई आपको बात समझ में। इस प्रकार से इसका सेवन आपको करवाना है 3 बार में। ठीक है, अब देखो, उस तांबे के पात्र के अंदर 3 बेलपत्र आपने डाले थे और 1 पीपल का पत्ता डाला था, इनको आपको निकालना है और इन चारों पत्तों को, ठीक है, 3 बेलपत्र के हो गए और 1 पीपल का पत्ता हो गया, इन चारों पत्तों को आपको किसी भी बहती हुई नदी में आपको डाल करके आ जाना है। यदि आपके घर के आसपास बहती हुई नदी नहीं है तो आप सुनसान जगह पर, जहाँ पर बहुत कम लोग आते हो, ऐसे जंगल में या आप किसी खेत के वहाँ पर आपको ये चारों पत्ते जो हैं आपको रख करके आ जाना है। आपके शरीर की जितनी भी बीमारी होगी इस उपाय को करने से दूर हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। विशेष इस बात का ध्यान रखना, ये जो पत्ते हैं आप रविवार के दिन भी रख कर के आ सकते हैं या तो उसके अगले दिन यानी कि सोमवार के दिन भी कहीं पर भी रख कर के आ सकते हैं। बहुत आसान सा उपाय है, शरीर की जितनी भी बीमारी होगी इस उपाय से दूर हो जाएगी। बिल्कुल श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको ये उपाय करना है। देखिए, पीपल का जो पत्ता है वो भगवान विष्णु का आशीर्वाद बरसाता है, बेलपत्र का जो पत्ता है भगवान शिव का आशीर्वाद बरसाता है, शमी का जो पत्ता है वो शनिदेव की कृपा बरसाता है। तो ये बहुत ही आसान सा उपाय है, 3 देव वृक्ष की पत्ती का ये महा उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करिएगा। धन्यवाद।